जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसे जैसे पेपर की डेट्स नज़दीक आती जा रही हैं, टेंशन्स का जो माहौल है वो इस टाइम पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस टाइम पर ये आ रही है कि सर लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ाई किस तरह से करें, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए सो दैट हमारा जो पेपर होने वाला है सर एमएनएस का सीबीटी एग्जाम, उसके अंदर हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सके। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स हैं, काफ़ी सारे बच्चों के मुझे पर्सनली कॉल्स भी आए हैं जिन्होंने ये चीज़ की डिमांड करी है कि सर हमें एक टाइम टेबल चाहिए कि हमें कितना टाइम देना चाहिए जीके के लिए, कितना टाइम हमें रीजनिंग के लिए देना चाहिए और कितना जो टाइम है हमें वो इंग्लिश के लिए देना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक लाइव स्ट्रीम करा था जहाँ पर मैंने आप सब बच्चों को समझाया था कि आप लास्ट के 30 डेज में अपनी जो तैयारी है उसको किस तरह से करेंगे, लेकिन आपका जो प्रॉपर टाइम टेबल और स्टडी प्लान है वो क्या होने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप एक एमएनएस के एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप एक सीरियस डिफेंस एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इन्हीं सर्विसेज का जो फायदा है आप उठा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। सो बात करते हैं कि आपका जो सीबीटी का जो एग्जाम है वो आपको किस तरह से टैकल करना है और आपको किस तरह से जो फुल मार्क्स है वहाँ पर वो लेकर आने हैं। अगला जो वीडियो बेटा वो बना रहा हूँ कट ऑफ के ऊपर, और कट ऑफ का जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके जो मार्क्स है वो नीट एग्जाम के अंदर गए थे नेगेटिव मार्किंग की वजह से, सो दैट्स वाई अभी इस टाइम के ऊपर हम जो कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं वो इसी के ऊपर क्रिएट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ किस तरह से डील करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे आपके साथ सीबीटी के बारे में। तो अगर हम सीबीटी की नॉर्मली बच्चों बात करते हैं तो सीबीटी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो दो सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर जनरल इंटेलिजेंस एंड योर सेकंड सब्जेक्ट इज योर इंग्लिश। पहला जो बेटा आपको वो होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा होने वाला है इंग्लिश। अब काफ़ी सारे बच्चे इसके ऊपर परेशान है कि हमें इंग्लिश को किस तरह से टैकल करना चाहिए लास्ट कुछ दिनों में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अभी इसने अभी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी कोर्स को या फिर किसी टीचर को रेफर करिएगा, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप ये पूरी की पूरी चीज़ें करना चाहते हैं विद इन 30 डेज, सो वी गाइस हैव लॉन्च्ड कंप्लीट रिवीजन कोर्स फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज, जहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो कि आपके मैंने सीबीटी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा जो मदद है वो आपकी करने वाली है। वापस आते हैं स्ट्रैटेजी पे। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपके दो जो सेक्शन है बेटा वो रहने वाले हैं। पहला होने वाला है जीके, दूसरा होने वाला है रीजनिंग। अब आप इन चीज़ों को करोगे किस तरह से? अब देखो आप ये मान के चलो कि मोटे मोटे आपके पास अराउंड 30 डेज हैं, ठीक है, आपके पास अराउंड 30 डेज हैं। ये चीज़ें मत सोच के बैठ जाना कि भाई मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सीबीटी मेरे इतने बन रहे हैं उसके उतने बन रहे हैं। तुम अगर ये सोच के बैठ जाओगे तो तुम सोचते ही रह जाओगे, तुम्हें सोचते नहीं रहना, तुम्हें सिलेक्शन लेके आनी है। अब देखो 30 दिन मोटे मोटे तुम्हारे पास हैं, तो आप ये काम करो कि तुम ना आज बैठो, अभी आज के दिन में बैठो और आज बैठ के क्या करोगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लिखो। पहले लिखो जीके का, दूसरा लिखो रीजनिंग का, तीसरा लिखो इंग्लिश का, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स को लिखो नोटबुक के ऊपर और इनके जो टॉपिक्स हैं आपको जो कंप्लीट सिलेबस है हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीटली वो दिखाऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट जो सीबीटी का सिलेबस है आपका बेटा वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जीके की। तो देखो रोज़ कोशिश ये करो कि अपना जो रूटीन है उसको सुबह के हिसाब से बनाओ। अब क्या करो, जैसे जैसे सुबह उठते हो, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे तो लेट नाइट तक जागते हैं, आप लोग एक काम करिए अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। मानता हूँ कि जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप किसी एक चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली एक चीज़ को लेकर जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तब तक आपकी जो सिलेक्शन है उसके होने के जो चांसेस बहुत कम है। कोशिश करिए आप रोज़ सुबह 5 बजे उठ पाएँ। 5 AM शुड बी योर टारगेट। अब मुझे पता कैसे चलेगा आप सब बच्चे 5 बजे उठेंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे नहीं करेंगे, तो जो करेंगे ना वो एंड में सक्सेसफुल होंगे एंड वी गारंटी यू दिस। अब क्या करना, 5 बजे का सुबह का टाइम है। अब 5 बजे जब तुम सुबह उठोगे ना तो मेरी चैनल के ऊपर जाना, किसी भी वीडियो के नीचे ना गुड मॉर्निंग सर लिख देना, ठीक है। किसी भी वीडियो के नीचे गुड मॉर्निंग सर लिख देना ताकि मेरे को पता चल पाए कि बच्चे जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी एक फीलिंग आएगी सामने से कि हाँ भी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। ये आपका होने वाला है दिन का पहला टास्क। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें बिस्तर से उठकर करना क्या है।
मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं है कि भाई सुबह उठ के मुझे पहला काम जो है वो ये करना है, तब तक आप सुबह बेटा 5 बजे उठ ही नहीं पाएंगे। आपको सोने से पहले ही रात को डायरी के ऊपर कंप्लीटली लिख लेना है कि सुबह उठ के मुझे ये करना है। 5 बजे जब आप उठेंगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग इज, आपको मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के ऊपर जाना है, वहां जाके गुड मॉर्निंग लिख देना है। रोज लिखना है ये, जब तक पेपर नहीं हो जाता कि भाई मैं उठ चुकी हूँ। अब इसके बाद 5 बज गए सुबह के 5 बजने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टास्क शुड बी मेक योर बेड। सुबह सुबह हम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं उखाड़ सकते, बहुत कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मेक योर बेड। अपना जो बिस्तर है ना, उसको सबसे पहले बना लो, उसको बिल्कुल मेंटेन करके अच्छे तरीके से उसको कर लो। दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द डे जो कि आपको अकम्प्लिश करना है। और जब आप उस फर्स्ट टास्क को करेंगे, आपको अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको अंदर से खुशी जो है वो महसूस होगी। अब शुरुआत में तुम सुबह सुबह उठे, तुम हल्का लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, खुद के साथ तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, घंटा 1 घंटा करना है मैक्स, इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं करनी है ना। खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हल्का फुल्का वर्कआउट कर सकते हो तो वो कर लो, हल्की फुल्की अगर जॉगिंग करना चाहते हो तो बाहर चले जाओ। सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा होता है, और सुबह सुबह तुम जाओ बाहर घूम फिर के आओ, तुम्हें बहुत अच्छा जो है वो फील होगा। ये चीज़ तुमने कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहे हो तो कुछ टाइम के लिए तुम स्किप कर सकते हो कॉलेज जाना, अगर तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हुआ है, क्योंकि कॉलेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा एमएनएस की सीट के आगे, है ना, क्योंकि अभी किसी नॉर्मल कॉलेज में होंगे, दैट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या करो, अप्रॉक्सीमेटली सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 AM शुड बी योर आइडियल टारगेट, जहाँ पे तुम्हें सुबह सुबह पढ़ने बैठ जाना है। अब मैं क्या बोलता हूँ हर बार कि टाइम टेबल शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ थिंग। अब देखो, मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। हो सकता है आपकी टाइमिंग के स्लॉट्स जो हैं वो आपके हिसाब से कुछ अलग हों। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 7 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको अराउंड 3 घंटे निकालने हैं, जिसमें अगर आप कहीं से क्लासेस कर रहे हैं तो अराउंड 1 घंटे से लेके 2 घंटे से ऊपर की जो क्लासेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग, अगर 2 घंटे की क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं तो 2 घंटे जो है बेटा आपको मिनिमम टू मिनिमम वेयर मिनिमम प्रैक्टिस पर देने हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल ये गलती करते हैं कि काफ़ी सारी वीडियोस को वो देखते हैं, काफ़ी सारी क्लासेस को वो अटेंड करते हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा जो खुद से कुछ भी कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड स्टडी होती है, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे टीचर्स बताते हैं कि भाई आज आपको ये चीज़ें करनी है, उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, चाहे वो कहीं से भी कोचिंग ले, हमारे पास ले, किसी और के पास ले, वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उतना ही जो टाइम है अराउंड आपको क्या करना है, उतना सेल्फ स्टडी में देना है। अब भैया सेल्फ स्टडी के टाइम को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। अब देखो, ये तुम्हें 2 घंटे का जो टाइम है ना, इसको भी तुमको ब्रेक करना है। अब जो बेटा सेल्फ स्टडी का आपका 2 घंटे का टाइम है, उसको ब्रेक कर दो 1-1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ। ये अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में, कि आपको इस टाइम फ्रेम के बीच में बेटा क्या क्या करना है। अब सुबह सुबह आप 7 बजे पढ़ने बैठे हो, 7 से जो 8 के बीच का टाइम होना चाहिए ना बेटा, दैट शुड बी योर रिवीजन टाइम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जीके के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपको रिवाइज कर रहे होते हैं, बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, जिससे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको डेली रिवीजन करना है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स देखने। 1 घंटा जो है इट शुड बी टोटली फोकस्ड इन द मॉर्निंग शिफ्ट, 7 बजे से लेकर 12 बजे वाली शिफ्ट में 1 घंटा जो है वो टोटली डेडिकेटेड होना चाहिए। किस चीज़ पे? रिवीजन पे। अब जो 1 घंटा यहाँ पर बचेगा, आपको क्या करना है, या तो जीके पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, रीजनिंग पकड़ लो। देखो भाई तुम्हारा जो दिमाग है वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे मैं खाने वाने का टाइम इंक्लूड नहीं कर रहा, वो तुम अपने हिसाब से देख लो तुम्हें कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जो टोटल टाइम यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो अराउंड 4 घंटे का कर है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 5 घंटे में है। 5 में से 1 घंटा तुमने जैसे स्पेंड करना तुम ऐसे कर सकते हो। 7 बजे के बाद 5 बजे से पहले 2 घंटे फिर भी तुम्हारे पास थे, ठीक। अब 1 घंटा जो तुम्हें करना है यूज, वो करना है प्रैक्टिस पे। बेटा जी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस भूल जाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम लोगों ने सारे के सारे बच्चों के लिए 2022 के लिए सीबीटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो।
अब आपने एक चीज़ कर ली रिवीजन, दूसरा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, एक सब्जेक्ट आपने यहाँ पकड़ लिया, हो सकता है वो जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको यहाँ पर क्या पिकअप करना है। अब तुमने सुबह का टाइम स्पेंड कर दिया पूरा का पूरा, तुमने 12 बजे तक की सारी चीज़ें करी। अब होता है आफ्टरनून का टाइम शुरू, 12 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। तुम्हारे पास कितना टाइम है? अराउंड 4 घंटे, 12 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 घंटे तुम्हारे पास। अब यहाँ कोशिश करो कि तुम ना एक नैप ले लो 30 मिनट्स का, खाना खाओ और खाना खाने के बाद ना 30 मिनट का अराउंड जो है वो नैप ले लो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो माइंड है ना वो फिर से रिजुविनेट हो जाएगा, क्योंकि तुमने पहले सुबह सुबह पढ़ाई करी है, फिर तुम खाना खा के वैसे ही नींद आती है तो तुम आधा घंटा सो लो, लेकिन आधा घंटे सोना, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। शॉर्ट नैप्स किस तरह से लेते हैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से क्या तरीका होता है नैप लेने का, कि आपका जो स्लीप साइकिल वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे सोते हैं और वो 3-3, 4-4 घंटे बाद उठते हैं, फिर 3-3, 4-4 घंटे बाद उठते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश करनी है 12 से 4 के बीच में आधे घंटे का नैप ले लो। उसके अलावा का जो आपके पास बाकी का टाइम बचेगा उसमें कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, जीके पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, रीजनिंग पकड़ लो, उसको पढ़ो अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ो और उसकी जो प्रैक्टिस है वो करो। सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है, 1 घंटा आपको ऑलमोस्ट यहाँ से निकालना है फॉर द सेल्फ स्टडी। बेटा जी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जितनी मर्जी क्लासेस लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है। 12 से 4 के बीच में ये हो गया। अब तुमने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है भाई 4 बजे तक, तो अब 4 बजे से लेके 5 बजे तक तुम क्या करोगे? तो हो सकता है किसी की क्लासेस हो या फिर कोई और चीज़ हो, लेकिन तुम्हें ना शाम को ज़रूर बाहर निकलना है, बाहर वेदर को देखना है। अपना जो फ़ोन है उसको घर पे छोड़ के जाना, फ़ोन तुम्हारी जेब में नहीं होना चाहिए, फ़ोन तुम्हारे साथ में होना चाहिए कि तुम ये कुछ कर रहे हो। तुम्हें बस प्रकृति को ऑब्जर्व करना है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द नेचर, कि नेचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं और किस किस तरह से हो रही है। यू जस्ट हैव टू डू दैट। फ़ोन घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 कर सकते हो, 5 से 6 कर सकते हो, 1 घंटा आराम से टहल के आओ, ठीक है। अब अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 6 बजे घर पहुँचे हो। एक एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूँ, ओपन टॉक नाम है, या फिर शायद बडी टॉक नाम है। एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी ढूंढ सकते हो और प्ले स्टोर पे भी ढूंढ सकते हो। वहाँ जाके ढूंढो, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 के बीच में ना प्रैक्टिस करो। देखो ये जो टाइम्स है ना तुम्हारे पास, ये फ्लेक्सिबल है, तो ये मैंने तुम्हें एक फ्लेक्सिबल चेंज दे रखे है। हो सकता है ना किसी घर में मेहमान आ जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसमें तुम्हें जो मॉर्निंग का टाइम दे रखा था वो क्या दे रखा था? 7 बजे से लेके 12 बजे तक, है ना। 7 से लेके 12 बजे तक मैंने तुम्हें पहला टाइम दे रखा था, उसका दूसरा टाइम दिया था वो 12 से 4 दिया था। अब जो अगला टाइम दिया वो 4 से 10 का दे रखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि 4 से 5 या फिर 5 से 6 तुम घूम सकते हो, और अब जो शाम का टाइम तुम्हें रखना है वो इंग्लिश के लिए रखना है। अपने जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे तुम्हें एक जो घंटा देना है वो देना अपने इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ओपन टॉक या बडी टॉक नाम की कोई एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हो, स्ट्रेंजर्स जो कि आपके साथ इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करेंगे। वो जो लोग हैं वो हिंदी में जो बात है वो आपके साथ नहीं करेंगे। इससे आपकी जो इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश हो सकते हैं। और मैंने जो आपको सुबह का जो टाइम बताया था ना, उस टाइम क्या होता है, क्या करना, आप खुद की बॉडी के अंदर ना एनर्जी को भरना है। शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ। सुबह उठे तुमने गुड मॉर्निंग लिखा, पहला टास्क करा, उसके बाद तुमने अगले टास्क में क्या करा? अगले टास्क में तुमने खुद को रिजुविनेट करना है। शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और देखो खुद को, एनर्जेटिक फील करोगे। खुद से पूछो, हु आर यू? आई एम लेफ्टिनेंट प्रियंका, आई एम लेफ्टिनेंट श्रेया। तुम्हें ना देख के मजा आएगा, खुद का नाम बोलो, तुम्हारे ना जो रोंगटे ना हाथ में वो खड़े हो जाएंगे एक तरह से ना, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। खुद को ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरो, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी तुम अपने अंदर ले सकते हो सुबह सुबह उसको फिलअप कर लो, जो कि पूरे के पूरे दिन का आपका एज अ फ्यूल काम करेगा। पूरा का पूरा दिन वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके वो अंदर रहेगी, और आपको वो बहुत ज़्यादा जो मदद है आपकी प्रिपरेशन के अंदर वो करने वाली है। क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। शाम के टाइम में 1 घंटा आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को दिया, और सुबह के टाइम पे भी आप 1 घंटा कम्युनिकेशन स्किल्स को दे सकते हो। अगर आप सुबह किसी से बात नहीं करनी है तो जो आपके इंटरव्यू के स्किल्स हैं आप उनको पॉलिश कर सकते हो। आप खुद का इंटरव्यू खुद ले सकते हो, शीशे के सामने खड़े होके आप प्रैक्टिस कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स की, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश बोलने की। अब बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह कर सकते हो, लेकिन शाम का जो समय बेटा वो सारा का सारा आपको देना है, किसको? इंग्लिश को देना है। ठीक। अब अराउंड 9 के बाद ना कुछ मत करो। 4 बजे से शुरू किया था रूटीन, अब जरूरी नहीं कि बाहर 1 घंटा ही जाना, आधा घंटा भी तुम रह सकते हो, बाहर जा सकते हो, लेकिन बाहर ज़रूर जाना, तो ताकि या फिर तुम छत पे घूम सकते हो कि जहाँ पे तुम अकेले हो, फ़ोन तुम्हारे आसपास भी ना हो।
नहीं तो हम बहुत बार क्या करते हैं, फ़ोन को देखते रहते हैं और जो ब्लू लाइट होती है फ़ोन की वो हमारी आंखों को और ज़्यादा थका देती है और हम रेस्ट करने के बजाय और ज़्यादा टायर्ड अप होकर फील करते हैं। तो रात को 9 बजे के बाद फ़ोन को रख देना है साइड में, कुछ नहीं करना, बस रिकॉल करना है कि पूरे के पूरे दिन में तुमने क्या करा, जितनी भी चीज़ें तुमने पूरे दिन में पढ़ी हैं उसको शाम को रिवाइज करना है। अगर आप उनको शाम को रिवाइज करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी और आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाएंगे। उसके बाद अराउंड 10 बजे जो है वो तुमको सो जाना है। तो ये नहीं करना कि मैं 2 बजे तक जाग रही हूँ, 3 बजे तक जाग रही हूँ, 4 बजे तक जाग रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सुबह 7 से 12 के बीच में आप 4 घंटे पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद 12 से लेके 4 बजे के बीच में आप अराउंड 2 घंटे पढ़े हो, 6 घंटे हो गए। उसके बाद 4 से लेके 10 बजे के बीच में अराउंड आप 3 घंटे पढ़े हो, ठीक है। अराउंड 9 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, बहुत पढ़ चुके हो। अब तुम्हारा जो माइंड है वो रेस्ट मांग रहा है। हल्दी वाला दूध पियो, नॉर्मल दूध पी लो, आराम से सो जाओ। 10 बजे के बाद तुमको कुछ नहीं करना, बस सो जाना है। यू जस्ट नीड टू स्लीप। और उसके बाद अगले दिन उठना है, रात को प्रार्थना करके सोना कि भगवान थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कल को उठ भी नहीं पाएंगे, तो उनको बोलना है कि आज जिन बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो ये बोलना है कि भगवान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लिव दिस डे टू माई फुलेस्ट पावर्स, और ये बोलकर सो जाना है, ठीक है। और सुबह का दिन फिर दोबारा से शुरुआत होगी 5 बजे से, और जो मैंने आपको साइन टास्क दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। इस तरह से 30 दिन तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, एक तो आपका ये लाइफस्टाइल के अंदर तब्दील हो जाएगा, जो कि जब आप अपने एमएनएस कॉलेज के अंदर जाओगे वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जो काम है वो करने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो प्रॉपर रूटीन है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अपनाते रहिए। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं ना फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत से नंबर्स कॉल रहे हैं, आप उन नंबर्स के ऊपर कॉल कर हमारे कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।